Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, मोस्ट ऑफ द साइबर कैफ़े बंद है और जो खुले भी है तो वो मनमाने रूप से पैसे ले रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्म के चार्जेस 50 रुपये हुआ करते थे वो उसके 200 लिए जा रहे हैं। ठीक, तो बेटर है कि हम इस फॉर्म को अपने फ़ोन से क्यों ना भरें, क्योंकि इसमें कुछ भी अपलोड नहीं करना और कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कंप्यूटर या प्रिंटर की स्कैनर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फ़ोन के हिसाब से समझाऊँ कि आप किस तरह से फॉर्म को आगे फिलअप कर सकते हैं। तो गाइज़, ये जो है बिल्कुल उन बच्चों के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट है एक तो, ठीक है, और दूसरा एनसी वेब जिसे हम नॉन कॉलेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बताने क्या वाला हूँ, तो बेसिकली इसमें बताऊँगा मैं कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों, इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अगर आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते एंड फाइनली आपको कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको ठीक करवाने के लिए। और आपको पता है अभी हालात कैसे हैं, तो बेटर होगा ये पूरी वीडियो देखें और एक एक स्टेप को देखें किस तरह फॉर्म भरना है। ठीक है, जिससे कि आप फॉर्म में कोई भी गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, आपके पास लिंक आया होगा और नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, उस पर आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट ही रहने देना है इसमें। ठीक, अगर मान लो बैक ईयर लग रहा है आपका, यानी आपका जो है पास आउट मतलब बैक आ गई थी फाइनल ईयर में, तो आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक्स स्टूडेंट, अदरवाइज रेगुलर स्टूडेंट ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। तो रोल नंबर कौन सा डालना है, कॉलेज वाला नहीं डालना जो छोटा सा होता है, बल्कि वो डालना है रोल नंबर जो 13 डिजिट का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जिसमें आपका कॉलेज कोड और ईयर ऑफ एडमिशन, मतलब पूरा बड़ा सा जो रोल नंबर होता है 12-13 डिजिट का, वो डालना है यहाँ पे। ठीक है, फिर अपना नाम भरना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जैसे ही आप ये एप्लीकेशन को सबमिट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपका। ठीक है, जहाँ पर आपका एक ऑप्शन होगा होम का, एक होगा स्टूडेंट डिटेल्स का, एक होगा फिल एंड मॉडिफाई एग्जामिनेशन फॉर्म और एक होगा प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो प्रिंट वाला ऑप्शन तो काम करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी आपने फॉर्म भरा नहीं है। ठीक है, अगर क्लिक भी करते तो ब्लैंक आएगा। ठीक, और होम पे जाके कुछ होना नहीं। स्टूडेंट डिटेल में आपकी मर्जी है, चेक करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जो मेन है आपका वो है ये। ठीक है, फिल एंड मॉडिफाई एग्जामिनेशन फॉर्म। जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉलेज नेम होगा। ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना आप। बाकी चीज़ें जो है वो फिल करे हुए होंगे ऑलरेडी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पार्ट सिलेक्ट करना है। तो पार्ट क्या होता है, तो पार्ट होता है बेसिकली किस ईयर में हो आप, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर में तो पार्ट 1 हो जाएगा, सेकेंड ईयर में तो पार्ट 2 हो जाएगा और थर्ड ईयर में तो पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सेमेस्टर, सेमेस्टर पता है ना, जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके साल में 2 बार पेपर होते हैं, तो वो सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पेपर टाइप, पेपर टाइप में आपके ऑप्शंस आएंगे कुछ मेन। ठीक है, ओपी लिखा होगा, जी लिखा होगा, एईसीसी लिखा होगा, एसईसी लिखा होगा। ठीक है, नीचे दे रखा है कोडिंग। तो इस तरह से कोड आएंगे, तो आपका जो भी पड़ता है आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद पेपर टाइप सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ऐड पेपर कर देना है। ठीक, फिर सेम प्रोसेस दोबारा करना है। यहाँ पे पेपर टाइप सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट के पेपर है वो सारे आप ऐड करोगे यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। जब ये भी आप डाल दोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि बोर्ड उसमें क्या है ना, कई तरह के सब्जेक्ट सेम नेम के होते हैं, तो आपको नेम से नहीं, मेनली कोड से मतलब होना चाहिए, तो आप कोड को जरूर मैच कर लें। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर कोई गलती लगती है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे डिलीट करके और सेम स्टेप यहाँ पे वापस फॉलो करोगे और ऐड पेपर करोगे तो नया सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। बट अगर मान लो कि आपने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से सीधा दबा दिया आगे, तो फिर हो गया भैया सत्यानाश। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करने के बाद ये चार, जैसे इस बच्चे के जो है 4 सब्जेक्ट है उसने सेलेक्ट करा, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद जब बच्चा यहाँ पे सबमिट करेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल सबमिट
सबमिटेड एंड फॉरवर्डेड टू द कॉलेज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है सीधा आपके कॉलेज तक पहुंच जाएगी, कॉलेज की वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाओगे, क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है कॉलेज का नाम आ जाएगा, कोर्स क्या है वो आ जाएगा, रेगुलर, एनुअल, ठीक है। यहाँ पे बाकी डिटेल होंगे, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसका प्रिंट ले लेना है, ठीक है। प्रिंट लेकर क्या करना है, जिस दिन भी इसको कॉलेज में सबमिट कराने जाओगे उस दिन साइन करोगे यहाँ पर और ये डेट मेंशन कर दोगे, ठीक है। प्रिंट जरूर रख लेना और एक सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, वो रख लेना, क्योंकि इन फ्यूचर ये काम आएगा आपके, ठीक है, क्योंकि इसको कॉलेज में भी सबमिट कराना है। समझ में आया? आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। गाइज़ ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइज़, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।